सब कुछ सर्वनाश ही कर दूँगा। भक्त हूँ महादेव जी का छोटा मोटा सा, और छोड़ूंगा नहीं फिर मैं। अगर मेरी फैमिली पे कोई आँच या बात आई, मैसेज है किसी दोस्त के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी अपने के लिए, किसी पराये के लिए, किसी दुश्मन के लिए, समझ जाएगा वो जिसके लिए मैसेज है। नहीं तो मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, और मैं अपने व्लॉग में कई बार कह चुका हूँ मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मेरे काम को देखकर गलतफहमी में मत रहना। मैं उस काले नाग की तरह हूँ, काला सांप समझ लो। मतलब मेरे अंदर जितना जहर भरा हुआ ना, मैं जितना शांत रहने की कोशिश करता हूँ, लोग बाग उतना पिंच करते हैं, उतनी पिने मारते हैं। मम्मी का बाबा राम राम। बाबा कहाँ खो रहे हो? बाबा खोए हुए हैं, सोए हुए हैं सोए हुए हैं बैठे बैठे। अच्छा, मोबाइल में खोए हुए हैं। और दोस्तों कुछ मूर्ति व तस्वीरें लगा दी हैं यहाँ पर, और करिए रजनीकांत भाई जी के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से एक पौधे का निर्माण करते। कहना चाहूँगा अपने सिख समुदाय के भाइयों से इस चीज़ को नोट करें। अगर आपकी कोई भी मूर्ति व तस्वीर खंडित होती है गुरु नानक साहब की, तो आप उनको लेके भगवानों को एक खिलौने की तरह खेलने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं। काफ़ी गलत और शर्मनाक हरकत है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में मूर्तियाँ मिल जाएंगी, कमी मूर्तियों की नहीं है, कमी है लोगों की सोच और समझ जो घटिया हो चुकी है। इसके अंदर हैं भोले बाबा का ये स्वरूप, जो कि कोई भक्त कावड़ लेने गया होगा, और उसके बाद ये बाबा का बैग ऐसे ही रोड पर फेंक दिया। हाल में बिल्कुल हम खुश हैं। बिल्कुल ये सबसे बड़ी भंडारे चलते रहे। भोलेनाथ जी हैं थोड़े से बिजी, क्योंकि चल रही है गणेश चतुर्थी, तो उन्हें रखना है अपने बेटे का ध्यान। गणेश जी का भी खूब होगा इस गणेश चतुर्थी के दौरान अपमान। भगवानों के सम्मान के लिए जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे उसमें आपकी ज़रूरत आन पड़ी है, और कभी सोचा नहीं था, लेकिन यही ज़िंदगी है, जो हम सोचते नहीं है वो हो जाता है, और जो होता है वो हम कभी सोच नहीं पाते। फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट कीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो मैं बारकोड दे दूँगा, आप देखेंगे ऊपर या नीचे कहीं भी हो, कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। ये तो देखिए, मतलब ये बोला गया स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। कलयुग चल रहा है। कलयुग है बिल्कुल। स्वर्ग देर सवेर हो सकती है, लेकिन माँ सबकी झोली भरती है। और दोस्तों हो चुकी है एक और नई दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद, जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों इस वक्त मैं हूँ महामाया देवी मंदिर, अपना शादरा स्थित श्यामलाल कॉलेज जीटी रोड पर जो बना स्थित है, प्राचीन मंदिर है। और कराते हैं आज आपको महामाया, माँ शक्ति के दर्शन, माँ भगवती के दर्शन। जय हो। और कीजिए माँ भगवती, माँ माया के दर्शन आप लोग, और सभी के दुख संकट दूर करना माँ अपने बच्चों के। और कहना चाहेंगे कि बस सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और अपने बच्चों को सदैव खुश रखना, और सभी की मन की मुराद पूरी करना। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि भगवानों को सम्मान दें और पर्यावरण का भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं जो धर्म और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। बिना सोचे समझे हम भगवानों की मूर्तियों को रख देते हैं रोड साइड, जो कि काफ़ी गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं और महादेव क्या कराएंगे भोलेनाथ, हर हर महादेव। और बात करते हैं अपने पंडित जी से, क्या है उनके विचार और क्या है हालचाल। हर हर महादेव। और दोस्तों माँ भगवती से प्रार्थना करिए आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। और कुछ दो शब्द और बात करना चाहेंगे अपने पंडित जी पुजारी जी से, जो माँ भगवती के चरणों में कार्यरत हैं और माँ की सेवा करते हैं। तो गुरुजन आप ये बताइए कि अभी मंदिर का जो निर्माण कार्य हमारा चल रहा है माँ भगवती के आशीर्वाद से और सभी लोगों के सहयोग से, ये कब तक पूरा होने की अभी उम्मीद है? ये माँ भगवती का जो है ये भवन का निर्माण, जब जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनके सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो सबका सहयोग तो मतलब कि चाहिए इसमें, कुछ भी जितना आपसे हो सकता है बिल्कुल उतना आप कर सकते हैं अपनी नेक कमाई में से, मतलब कि हाँ ना जो भी आपके मतलब श्रद्धानुसार जो भी आप देना चाहते हैं, या तो आप मतलब कोई सामान या मटेरियल दे सकते हैं, या तो आप उससे राशि से मतलब कि कुछ सहयोग कर सकते हैं। और यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द माँ भगवती का भवन बने और श्रद्धालुगण और भी मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल
और बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य माँ भगवती के चरणों में और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से इस मामाई के मंदिर में करे जाएंगे, जो कि आने वाले सभी भक्तजनों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। ये मंदिर का जो द्वार है हमेशा खुला रहता है उन दुखियों के लिए जो अपने दुख लेकर आते हैं माँ के चरणों में, और माँ सबकी झोलियाँ भरकर भेजती है। ऐसा नहीं है कि माँ किसी को ज़्यादा या किसी को कम देती है। माँ के हम बच्चे हैं और माँ सभी को एक समान, एक स्वरूप, देर सवेर हो सकती है लेकिन माँ सबकी झोली भरती है। बाकी और जानना चाहेंगे गुरुजी, थोड़ा सा पास आ जाओ, हमारे पास माइक नहीं है। थोड़ा सा ये भी आप लोगों को एक संदेश दीजिए ताकि हमारे भगवानों की दुर्गति ना हो, और पूजा के बाद अगर कोई मूर्ति व तस्वीरें खंडित होती हैं तो उनको विधि विधान क्या करना चाहिए। जितनी हमसे हो सकती है हम उतना ही पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़रूरी नहीं कि हम दिखलाने के लिए मतलब कि मूर्ति रख ली है बड़ी वाली, फिर हमें मतलब कि उसे जाकर के किसी पेड़ के पास या किसी ऐसे पार्क में, किसी गंदे नाली के पास हम छोड़ दें। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है बहुत हमारे लिए ये, कि ये बड़ा गलत चीज़ है। बिल्कुल, हमें इस चीज़ से मतलब कि बचना चाहिए, और जितना हमसे हो सकता है अच्छी की अच्छी वो करें। हम मिट्टी की मूर्ति लाइए, उनकी पूजा करिए। पीवीसी वगैरह ये जो आजकल की मूर्तियाँ बन रही है पूरा वो है। और मेन बात मेरा यही है कि आप 10 दिन पूजा करेंगे, फिर उस मूर्ति को जाकर के आप किसी नाली में या किसी कबाड़ की जगह पे या कहीं ऐसी जगह पे काफ़ी भी गंदी जगह रख देते हैं। तो ऐसे भगवान कोई नहीं दर्शन दे देते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। ये तो देखिए मतलब ये बोला गया स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। नर्क भी यही है, कलयुग चल रहा है। कलयुग है। बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ग और नरक का ऊपर तो बाद में पता चलेगा, पहले तो हमें यही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस कारण से इंसानों में बस यही बातें होंगी कि 10 दिन पूजा करिए और फिर उसके बाद वो काफ़ी गलत है, लोग बाग हंसते हैं। ये ठीक ये उसी हमारे सनातन धर्म पे बहुत बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पड़ रहा है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक तरीके से उसी तरीके से ये बात मैं देखता हूँ जो अपने नज़रिए से, जैसे आपको मैं देखता हूँ, मैं आपका यूट्यूब चैनल पे मतलब कि कभी कभार, तो आप जैसे काम कर रहे हैं जी। देखिए, टीचर एक बस समझा सकता है स्टूडेंट को, बिल्कुल। उसे बोल करके पिला नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। जैसे आप एक समझा रहे हैं, जी समझ जाओ, अभी भी वक्त है। बिल्कुल। इंसान नहीं समझना चाह रहा है, नहीं समझ चाहे कुछ नहीं चाह रहा। इंसानी फितरत है, इंसान की फितरत क्योंकि जब तक मार नहीं पड़ती है नेचर ना, है। हाँ, जब तक मार नहीं पड़ेगी ना फिर वो वो तो समझ मार पड़ रही है ना। बिल्कुल। देखिए ना, प्रलय आ रही है, ये जो भूकंप, ये बरसात नहीं हो रही है सही ढंग से। बिल्कुल, बिल्कुल। किसानों को मतलब ये कहाँ से हो रही है, सारी यही तो है दुष्प्रभाव है इसका। बिल्कुल सही बात है। हमें ये लग रहा है कि मतलब ये अरे कोई नहीं, ये मतलब ये नेचर नहीं है, ये दुष्प्रभाव है इसका। ये हमारे कर्म है, कर्म कलयुग है, के। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण तीर्थ से मैं यही बोलूँगा, कहीं पर भी हैं आप, कहीं पर भी रहिए, कहीं पर भी पूजा करिए, घर में करिए, मानो तो देव ना तो पत्थर। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धानुसार मानिए, श्रद्धा अनुसार मानिए भगवानों मान को। करके फिर उस चीज़ को उस जगह पे वो करिए, विसर्जन करिए जहाँ पर उनकी जगह है। बिल्कुल सम्मान पूर्वक। सम्मान को अब मान लीजिए किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या हम उसे फेंक देते हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या अंतिम संस्कार करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरीके से क्रिया है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्रिया क्रिया ही है। क्रिया तो हर चीज़ की होती है। बिल्कुल। जब हम भगवान की पूजा करेंगे, 10 दिन कर लिया आपने, 10 दिन के बाद उसे हम किसी पेड़ के नीचे डाल दिए, किसी पार्क में डाल दिए, तो ये चीज़ें बड़ी गलत है। गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो यही समझाएंगे, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि आप पूज रहे हैं, बहुत आपको वो है, नमन है हमारी तरफ से, लेकिन उस चीज़ का आप दुरुपयोग बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ऐसे गिने चुने कुछ ही लोग हैं जिनकी वजह से पूरा धर्म और समाज बिल्कुल को नज़र नीची करनी पड़ती है। इतने ऐसे हैं कि आप देखेंगे तो पूजा की एक फूल भी नहीं गिर जाती है ना, उसे भी उठा करके वो बिल्कुल साइड में रखते हैं। सही बात। इतने ऐसे होते हैं कि मूर्ति हो या कुछ भी चीज़ हो, स्वयं भगवान क्यों ना हो, उन्हें भी लात मार कर दीजिए। बिल्कुल तो वो देखा मैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। मैं भी देख रहा हूँ, अब इस कार्य में लग गया हूँ, इस सेवा में, भगवानों की सेवा में। और कुछ बताइएगा, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें। क्या बात है कि क्या बात है? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे माता पिता जी हैं, हमें जन्म दिए हैं, बड़े हैं, इतने बड़े कर दिए हैं कि मतलब कि पाल पोस कर देते कि मतलब कि हम अपना कमा करके 2 वक्त का बिल्कुल। गुजारा
अपने परिवार का या अपना पालन, कर सकते हैं। बिल्कुल। अपना पालन पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल तो क्या हम इतने बड़े हो गए कि अपने माँ बाप को घर से निकाल दें? सही बात। वैसे ही हमारा आराध्य है जिन्हें हम पूछते हैं, आप उन्हें 10 दिन या 15 दिन पूजा करने के बाद में आप क्या घर से बाहर निकाल करके ऐसी जगह पर डाल देंगे? क्या करेंगे? सही बात। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये हम सबके लिए एक सीख भी बननी चाहिए और सबक है ये हम सबके लिए कि अगर हम पूजा कर रहे हैं, उस पूजा का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उन हमारे आराध्यों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल जो हमारे सनातन धर्म है उन पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल इस सब सीखों को कौन पूरा करेगा? हम ही तो कर सकते हम ही हैं। करेंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लेकर के इन सब चीज़ों को चलें। बिल्कुल तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, यही कहना है कि आप पूजा कर रहे हैं करिए, बहुत बढ़िया बात है। और जितने ज़्यादा कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा करिए बिल्कुल अपने आराध्य की पूजा। लेकिन पूजा करने के बाद किसी भी पूजा की सामग्री का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही है। बिल्कुल। आपसे सनातन धर्म को मजबूत करने वाले भी हम ही हैं और कमज़ोर करने वाले भी हम ही। और कोई इस तरह दुश्मन से- नहीं है सनातन धर्म का। इस कारण से हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि सनातन धर्म बिल्कुल कमजोर हो जाए, बिल्कुल। टूट करके बिखर जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। पहले से ही अलग हो चुका है, जातिवाद विवाद बिल्कुल, हर बिल्कुल। चीज़ों में फंस करके सनातन धर्म अलग हो चुके हैं, टूट चुके हैं। बिल्कुल। और कोई दुश्मन भी नहीं है सनातन धर्म का, खुद ही दुश्मन है। बिल्कुल हम ही है दुश्मन। बिल्कुल। हम जातिवाद और बट काफ़ी जगह बढ़ चुके हैं, काफ़ी धर्म जातियों तो में। इस चीज़ों में बटना नहीं है हमें। एकजुट होना, बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है। कोई गवर्नमेंट किसी के सपोर्ट में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बस हमारी धर्म हमारा कर्तव्य, बिल्कुल वही बस हमें सही राह दिखाएंगे। बिल्कुल। धर्म से बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, जो आपने कीमती समय दिया। माँ के चरणों में से थे पंडित जी की ये हाजिरी, और ये कुछ रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, इनकी बातों पर आप अमल करना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने आने वाले समय में और फ्यूचर में कुछ बस ये अपने माता पिता को बिल्कुल दुख मत दीजिएगा। बिल्कुल आप कितने भी मतलब ये सनातन धर्म के हैं या किसी भी धर्म के हैं, जी लेकिन कोई भी आराध्य को आप मानते हो, अगर आप माता पिता को मतलब कि दुख देंगे, तो कोई आराध्य कोई देव आपका कोई कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपका भला कर पाएगा। बिल्कुल तो इस कारण से मेरा आपसे यही अनुरोध है, अपने माता पिता की इज्जत करिए, अपने माता पिता को पूजिए। सबसे बड़ा आराध्य तो वो है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में हमारे ये हुए ना, जी बिल्कुल अगर हम मतलब कि यहाँ नहीं आते तो हम कहाँ से मतलब कि इन्हें हाँ, पहचानते? बिल्कुल, माँ बिल्कुल। भगवती है हमारी, जी बिल्कुल सत्य बात है। सबसे पहली तो हमारी माता है बिल्कुल जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तब हमारी ये दूसरी माँ है। बिल्कुल इस सही। कारण से हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करिए और अपने माँ बाप की पूजा करिए। सबसे बड़ा धर्म वो है। अपने माँ बाप को भूखा मत रखिए, अपने माँ बाप को दिल में कोई कष्ट मत दीजिए, जिससे कि उनको ये हो, उनके कष्ट पहुँचे उनके दिल में। बिल्कुल। लेकिन पंडित जी कलयुग ही चल रहा है, उल्टा भी होता है, कई जगह मैंने देखा है। कुछ माँ बाप ही बच्चों को कष्ट पहुँचा देते हैं। देखिए, बोले पुत्र का पुत्र सुने हैं पढ़ना माता माता सुने। सुनी को माता। तो पुत्र का पुत्र हो सकता है, माँ बिल्कुल। कितनी भी बुरी होगी, कितनी भी, मैं बोलता हूँ कलयुग है ये, जी। काल का युग है। जी बिल्कुल कितनी भी मतलब कि माँ बुरी होगी, उसके दिल में एक न एक बार जरूर उसके बेटे के प्रति उसकी माया जरूर न कहीं होगी, जरूर बिल्कुल माया सत्य। जरूर होगी दिल में, कहीं ना कहीं छुपी होगी। बिल्कुल इस कारण से हमें कपुत्र नहीं होना, हमें कपुत्र नहीं होना। हमें अपने फर्ज से नहीं चुकी। हमें फर्ज से क्यों चुकी हो? बिल्कुल बिल्कुल हमें तो बस उनकी सेवा करनी है। सही। माँ आप एक बात लगाइए, देखिए मैं आपको बस एक नॉलेज की बात दूंगा। आप दरबार आओ, कुछ मन्नत लेकर, जरूरी नहीं कि अभी आप लेकर के आए अभी आपकी पूरी हो, बिल्कुल हो सकता है वो 6 महीने भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, बिल्कुल बिल्कुल 2 साल भी, 5 साल भी, 10 साल भी लग सकता है। तो क्या आप नाराज रहेंगे? सही बात है। माँ कभी इतनी नाराज हो जाती है कि जो इनके सबसे करीब होते हैं ना, उन्हें भी दुख हो जाते हैं, बिल्कुल परीक्षा लेती हैं ये भी। परीक्षा लेती है। बिल्कुल तो हम क्या बोलेंगे कि माँ हमारी मतलब कि ऐसे ही तुम आता है कि हमें सही। ये मतलब ये दुख दे दिया? नहीं,
हम तपो तो हो सकते हैं, माता कुमाता कभी नहीं हो सकते। सही बात, सत्य बात। तो इस कारण से हमें अपने फर्ज से कभी चूकना नहीं है, हमें अपने धर्म से कभी अलग नहीं होना। बिल्कुल। सबसे कर्तव्य हमारा क्या होता है? सबसे पहला हमारा धर्म, ना कि हमारी जाति बाति, ये कुछ नहीं है। बिल्कुल। सनातन धर्म क्या है? एक है। एक है। उसमें क्या है? हजारों हमारे ने मतलब कि बंटवारा का, बंटवारा। तो इस कारण से हमें क्या है इसमें लेना, हम तो मतलब सबको ये भी लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल। और काफ़ी अच्छे विचार और ज्ञान की बातें हैं, इस पे अमल करना आप सभी लोग। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में सनातन धर्म इतना मजबूत बन जाए ताकि जो हंसने वाले लोग हैं उनको चुप कराया जा सके। ये कमजोरी सिर्फ हम सनातन धर्म के लोगों की है, जो दूसरे लोग हम पर राज करते हैं और हंसते हैं। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है सनातन धर्म को नीचा डिगाने की। हर हर महादेव और जय माई की। आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद पंडित जी। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भगवानों को सम्मान दें और विधि विधान से खंडित होने के बाद मूर्तियों को कहीं भी ऐसे ना फेंकें। काफ़ी शर्म आती है और नज़र नीची करनी पड़ जाती है कई बार, कहीं ऐसे मूवमेंट हो जाते हैं। बस आप लोगों से एक यही अनुरोध है कि हमेशा भगवानों को सम्मान दीजिए और पर्यावरण का भी आप लोग ध्यान रखें, नहीं तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो सकता है। और मैंने कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा अपने चैनल पे सेवा के दौरान, क्योंकि अब मैं हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान। फाइनेंशियली दिक्कत बढ़ती जा रही है। जब ये सेवा शुरू की थी तो ठीक था, मैंने कहा कर लेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अब आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम मंदिरों में अपना थोड़ा कंट्रीब्यूट सहयोग देते हैं ताकि मंदिर का निर्माण कार्य विशाल रूप से चल सके और सनातन धर्म मजबूत हो सके, मुझे भी आपकी ज़रूरत पड़ चुकी है। और आपसे कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट कीजिए। जो आपकी श्रद्धा हो मैं बार कोड दे दूँगा, आप देखेंगे ऊपर या नीचे कहीं भी होगा तो आप चेक कर लेना और उस पर अपनी श्रद्धा अनुसार आप सहयोग कर सकते हैं। भगवानों के सम्मान के लिए जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे उसमें आपकी ज़रूरत आन पड़ी है और कभी सोचा नहीं था, लेकिन यही ज़िंदगी है, जो हम सोचते नहीं है वो हो जाता है और जो होता है वो हम कभी सोच नहीं पाते। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या कराएंगे महादेव। लगे मैं इस सेवा में और बस लगे रहेंगे। दिक्कत परेशानियाँ बहुत आती है, कह नहीं सकते कुछ। हर हर महादेव। और दोस्तों आज माँ के चरणों में काफ़ी देर तक बैठा रहा, माँ से बात करी। हूँ परेशान, हैरान। परेशानी आपको बताई दी है। फाइनेंशियली किसी भी कार्य को करने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण अपना किरदार है, एक जो अपनी अदाकारी से सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन देखते हैं, आप लोगों की सहयोग और आशीर्वाद से इस कार्य को करते रहेंगे। भोलेनाथ जी हैं थोड़े से बिज़ी, क्योंकि चल रही है गणेश चतुर्थी, तो उन्हें रखना है अपने बेटे का ध्यान। गणेश जी का भी खूब होगा इस गणेश चतुर्थी के दौरान अपमान। सभी से कहना चाहूँगा कि सम्मानपूर्वक अपने घरों में ही कोशिश करें कि अपने घरों में ही जलकुंड बना के गणेश जी को विसर्जन करें तो बहुत अच्छी बात होगी। और बस कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा सा दिमाग परेशान है और मेरे को करीब यहाँ 2 या 2.5 घंटे हो गए। देखते हैं, लेते हैं कुछ पेड़ पौधे लेंगे। अभी ना तो बादल है, ना सागर है, ना उनके पापा हैं। लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव। क्या होता है क्या नहीं होता, क्या कराएंगे महादेव, कुछ नहीं पता अभी। और आप लोग आइएगा और यहाँ से काफ़ी रिजनेबल रेटों में फ्लावर पॉट सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है। सभी तरीके के पेड़ पौधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आप आइए और लेके जाइएगा। काफ़ी रीज़नेबल रेट में यहाँ से मिलते हैं आपको पौधे, बस इतना कहना चाहूँगा। और इससे ज़्यादा सस्ते आपको शायद ही कहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है और मैं ख़रीदता रहता हूँ तो मुझे पता है और कर रहा हूँ अभी इंतज़ार। आ जाएगा कोई मेरा भाई तो लेके जाएंगे कुछ पौधे। हर हर महादेव। और माँ के चरणों में, माँ के दरबार पर भक्तजन कर रहे हैं भंडारा, ताकि माँ का थैंक्स करने के लिए। और देखते हैं और दिखाते हैं आपको। चल रहा है खीर का भंडारा, जो कि माँ के बच्चे कर रहे हैं माँ के चरणों में। और
हमारे देश में भंडारों की कभी कोई कमी नहीं होती। बाकी जानना चाहेंगे इनसे कि भंडारा करने का क्या आयोजन है और क्या हुआ है। हर हर महादेव। और माँ के चरणों में माँ के बच्चे माँ भगवती के चरणों में कर रहे हैं एक छोटे से भंडारे का आयोजन, जो कि माता रानी ने इनकी झोली भर दी है इनकी खुशियों से। तो बाकी कर रहे हैं कि ताकि सभी भक्तजन सभी भाई लोग भंडारा लें और खाएं। बहुत अच्छी बात है। और बताइएगा साहब, कब से यहाँ पर माँ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं आप? 7 सालों से 7 सालों से आ रहे हैं। कभी माँ से कोई निराशा तो नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं है। हमेशा झोली भरती है माँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे माँ रखना चाहे जैसे इस हाल में बिल्कुल हम खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ऐसे सबसे माँ के बड़ी भंडारे चलते रहें और बहुत उन्नति करें। बिल्कुल जी, हम कौन है कराने वाले, वही हैं। वो अपने आप कराती है। मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो भगवती का काम है जी 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 हम जी, तो कहते हैं भंडारे प्रसाद ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। और भंडारों का आयोजन ऐसे ही चलता रहे और ये एक जरिया ही होता है ऊपर वाला जो बना के बेचता है भंडारों का। और हमारे हिंदुस्तान देश में काफ़ी भंडारे चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। होते रहने चाहिए ऐसे भंडारे, ताकि लोगों का भी भला हो और धर्म का भी भला हो। हर हर महादेव। और दोस्तों, नर्सरी से पौधे लेने के बाद निकल चुका था सेवा करने के लिए, और मैं हूँ अपना वहीं त्रिवेणी अपार्टमेंट के आसपास, जहाँ से पहले भी भगवानों की मूर्तियाँ हम उठा के लेके गए हुए हैं। और यहाँ पर आज भी वही मंज़र है और रखी हैं भगवानों की कुछ मूर्ति व तस्वीरें, जो कि दर्शाती हैं कहीं ना कहीं सनातन धर्म की कमज़ोरी। और रख जाते हैं भगवानों को चोरी चोरी, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी के खालसा वाहेगुरु जी फतेह। और गुरु नानक साहब भी हैं यहाँ पर। और शर्म आती है मुझे कहते हुए कि कुछ लोग भगवानों को ऐसे बेइज्जत करने के लिए छोड़ जाते हैं, रख जाते हैं। काफ़ी गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी उठाते हैं इनको और लेके चलते हैं सम्मानपूर्वक इन भगवानों को, ताकि ये गंदगी और पैरों में आने से बच जाएं। देखते हैं क्या होता है और चलते हैं लेके। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि ऐसे भगवानों को अपमानित ना करें। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मूर्तियाँ ले आ चुका हूँ पहले भी, और चक्कर लगाता रहता हूँ बीच बीच में। देखते हैं क्या होता है। इन सभी मूर्ति व तस्वीरों को यहाँ से उठाते हैं और सम्मानपूर्वक लेके चलते हैं। गणपति बापा मोरिया। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर तस्वीरें हैं, जो सर्च करेंगे और देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हर हर महादेव। और दोस्तों, लगभग सारी मूर्ति व तस्वीरें यहाँ से उठा ली हैं। अब भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में शायद यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, ये हमारा ही पुराना पोस्टर है जो कटिंग करके हमने निकाल लिया था। और भी यहाँ पर हो सकता है भगवानों की कुछ तस्वीरें व मूर्तियाँ हों। बाकी देखते हैं, सर्च करते हैं। जो लोग बाग गंदगियों में ऐसे भगवानों को फेंक जाते हैं, काफ़ी गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए हिंदू सनातन धर्म के अंदर। इसके अंदर भी है कुछ जो कि है, देखते हैं क्या है। इसके अंदर हैं भोले बाबा का ये स्वरूप, जो कि कोई भक्त कांवड़ लेने गया होगा और उसके बाद ये बाबा का बैग ऐसे ही रोड पर फेंक दिया बेइज्जत करने के लिए। देखेंगे और क्या मिलेगा। भगवानों की तस्वीरें व मूर्तियाँ रखते हैं इनको और सर्च करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं क्या और मिल सकता है यहाँ पर। यहाँ पर पड़ी हैं भगवानों की तस्वीरें, ये देखिए आप। इन सबको उठाते हैं, लेके चलेंगे और आगे तक थोड़ा सा सर्च करेंगे, देखेंगे यहाँ कहीं गंदगियों में भगवानों की तस्वीरें तो नहीं पड़ी हैं। और यहाँ पर भी रखी हैं भगवानों की तस्वीरें, जो कि काफ़ी शर्मनाक बात है। चलो लेके चलते हैं और क्षमा चाहते हैं भगवानों से, अपने बच्चों को क्षमा करना। काफ़ी ज़्यादा तादाद में मूर्तियाँ मिल जाएंगी, कमी मूर्तियों की नहीं है, कमी है लोगों की सोच और समझ जो घटिया हो चुकी है। भगवानों को एक खिलौने की तरह खेलने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं। काफ़ी गलत और शर्मनाक हरकत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखते हैं और क्या होगा, थोड़ा बहुत और निकालते हैं यहाँ से, सर्च करते हैं, कटिंग करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। महादेव क्षमा करना और शक्ति देना। कटिंग करने के बाद मिलता हूँ आपसे और देखेंगे और क्या होगा यहाँ पर। हर हर महादेव। और दोस्तों, आ चुका हूँ अपने दिलशाद गार्डन बी ब्लॉक 44 नंबर के पार्क में, रजनीकांत भाई के पार्क में। और मूर्ति व तस्वीरें जितना हो सका वहाँ से
जो नज़रों में आई कलेक्ट कर ली। बाकी अंबार लगा है, ढूंढेंगे घूमेंगे तो बाकी देखते हैं, कटिंग करते हैं कुछ तस्वीरों की, फिर मिलते हैं आपको। हर हर महादेव। और दोस्तों कटिंग कर ली है लगभग सभी तस्वीरों की, जो कि हिंदू सनातन धर्म के भाइयों द्वारा भगवानों को दिए जाने वाला सम्मान है। देख लीजिए कौन कौन से भगवान हैं। कृष्ण जी का बाल रूप है, देख लीजिए आप किस कदर। माँ लक्ष्मी हैं, सत्यनारायण जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, माँ दुर्गा है, तिरुपति बालाजी हैं, माँ वैष्णो देवी हैं। सभी भगवान इस कदर गंदगियों में पड़े हैं। काफ़ी शर्मनाक और अपमानजनक बात है हमारे लिए। और कहना चाहूँगा अपने सिख समुदाय के भाइयों से इस चीज़ को नोट करें। अगर आपकी कोई भी मूर्ति व तस्वीर खंडित होती है गुरु नानक साहब की, तो आप उनको लेके जा सकते हैं। मजनू के टीले स्थित जो गुरुद्वारा बना है वहाँ पर इनको दे के आ सकते हैं। ऐसे कहीं भी ना फेंकें, आपके लिए तो ऑप्शन है। उस गुरुद्वारे में जाइए, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी आपका तस्वीर हो, मूर्ति हो बाबा की, वहाँ दे के आ सकते हैं सिख समुदाय के भाई। बाकी कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि वाहिगुरु जी को सम्मान मिल सके। ऐसे गंदगियों में ना आएँ, रोडों पर ना आएँ। हर हर महादेव। देखते हैं, करते हैं 2-3 पौधों का निर्माण आप लोगों के सहयोग से, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। और दोस्तों देते हैं कुछ मूर्ति व तस्वीरों को सम्मान, जो कि हिंदू सनातन धर्म के भाई बेइज्जत करने के लिए रोड और सड़कों पर रख देते हैं। काफ़ी शर्मनाक और अपमानजनक बात है। तो रजनीकांत भाई जी ने कर दिया है गड्ढा, और जल्दी से देते हैं भगवानों को इनका नया अड्डा। लाओ जी। और दोस्तों कुछ मूर्ति व तस्वीरें लगा दी हैं यहाँ पर, और करिए रजनीकांत भाई जी के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से एक पौधे का निर्माण कर दिया, और भगवानों को सम्मानपूर्वक भूमि समाधि भी मिल गई है, और पर्यावरण में एक पौधे का सहयोग हो गया है, जो कि आने वाले समय में हम सभी के बच्चों के लिए, इसमें कोई धर्म जाति वाली बात नहीं है। पर्यावरण में जितने ही पेड़ पौधे लगेंगे ये सभी मानव जाति के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सबको ये कार्य करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। और आने वाला समय और भी भीषण गर्मी का। बाबा राम राम। बाबा कहाँ खो रहे हो? बाबा खोए हुए हैं, सोए हुए हैं सोए हुए बैठे बैठे। अच्छा, मोबाइल में खोए हुए हैं। बाकी हम सभी को पर्यावरण की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे जो घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आने वाला फ्यूचर उनका खुशहाल और ठंडा बीत सके। नहीं तो गर्मी का सामना इतना करना पड़ेगा भयंकर वाला। चलो देखते हैं और क्या कराएंगे महादेव। एक दूसरे पौधे का और निर्माण करते हैं। हर हर महादेव। और दोस्तों भगवानों को सम्मानपूर्वक इस पौधे के साथ लगा दिया गया है, और करते हैं एक और दूसरे पौधे का निर्माण। आप लोगों के सहयोग से करो जी साहब। रजनीकांत भाई जी का दिल से धन्यवाद फिर दोबारा से। और इनका सहयोग बिना मेरा काम अधूरा रहता है, क्योंकि मेरे हाथ में है दिक्कत और इनके हाथ ही मेरे हाथ हैं। और आप लोग भी मेरा हाथ बने और सहयोग दें और मेरे साथ चलें। भगवानों की इस लड़ाई में अकेला मत छोड़ना। हर हर महादेव। और दोस्तों आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद से 2 पौधे लगा चुका हूँ मैं। जितना हो पा रहा है अभी उतना कर पा रहे हैं। ये भी आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ही है, जो कि मेरे लिए ये भी बहुत है। बाकी जो प्लास्टिक की मूर्तियाँ थी वो पौधों के साथ मैं नहीं करता, ताकि पौधे को विकसित होने के लिए ये रुकावट पैदा करेंगी प्लास्टिक की मूर्तियाँ। आप लोगों से अनुरोध है और मैं विनती करता हूँ कि प्लास्टिक की मूर्ति हरगिज़ भी ना लें। ये काफ़ी गंदे मटेरियलों से और केमिकल से बनाई जाती हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी है, आपकी आस्था, आपका पैसा, आपके भगवान। हमारा तो कुछ नहीं है। साईं बाबा भी हैं, माँ शीरा वाली भी हैं, शिव परिवार भी है, साईं बाबा से लेकर गुरु नानक साहब भी हैं। जो कि क्या होगा इनका भगवान ही जाने। खैर ये खुद भगवान है, बाकी इनके भक्तों का क्या होगा भगवान ही जाने। और ऐसा ना करें बिल्कुल भी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आज की, कि चैन से जियो और जीने दो। मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूँ अपने व्लॉग में,
मैं उस काले नाग की तरह हूँ, काला सांप समझ लो। मतलब मेरे अंदर जितना जहर भरा हुआ ना, मैं जितना शांत रहने की कोशिश करता हूँ, लोग बाग उतना पिंच करते हैं, उतनी पिने मारते हैं। आप भी चैन से जियो और मुझे भी जीने दो। मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ भाई। मैसेज है किसी दोस्त के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी अपने के लिए, किसी पराये के लिए, किसी दुश्मन के लिए। समझ जाएगा वो जिसके लिए मैसेज है। नहीं तो मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, और मैं अपने व्लॉग में कई बार कह चुका हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मेरे काम को देखकर गलतफहमी में मत रहना, मैं बड़ा ख़तरनाक और गलत इंसान हूँ। बेकार इंसान जिसको कहते हैं। मैं पता नहीं इस काम में, सेवा में कैसे लग गया। बस मेरे को मत छेड़ो, और मैं छिड़ गया तो मैं शांत नहीं बैठूँगा, मैं सब कुछ सर्वनाश ही कर दूँगा। भक्त हूँ महादेव जी का छोटा मोटा सा, और छोड़ूंगा नहीं फिर मैं। अगर मेरी फैमिली पे कोई आँच या बात आई तो चैन से जियो और जीने दो। जिन्हें प्यार प्रेम है वो हमारे अपने हैं, हमारे पास आएंगे। मैं किसी को मना नहीं करता अपने घर आने से। आओ जाओ मत आओ, तुम्हारी मर्ज़ी है। जिसे प्यार प्रेम है वो खुद चल के आएगा। बाकी यही कहना चाहूँगा भाई, छेड़ो मत, बैठ जाओ शांत से, अपनी लाइफ जियो। कभी ना घर के रहो ना घाट के रहो। मैं अपनी पे आ गया तो तहस नहस सब कुछ ध्वस्त कर दूँगा। तो यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। इस बात को याद रखना। करते हैं वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।